इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है। ये कठोर सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। बचपन में घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग और नर्क की कहानियां सुनाते थे, लेकिन वास्तव में इसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, जिसका जिक्र है गरुड़ पुराण, कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुई बातों का लिखित वर्णन है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मरने के बाद सच में क्या होता है। तो जानने के लिए बने रहना एंड तक। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती बल्कि रूपांतरित होती है। बिल्कुल जैसे न्यूटन का लॉ होता है, एनर्जी बन नहीं सकती और ना ही खत्म हो सकती है, वो एक दूसरे में तब्दील हो सकती है। एनर्जी neither can be created nor can be destroyed, can only transform from one form to another। और आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो ये एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मरूपी ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वो कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार से वो निकली होती है। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसा कि मनुष्य को होता है जब हम बहुत ही ज्यादा थक गए हो और उसके बाद सो रहे हो, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसे आत्मा को बेचैनी और काफी ज्यादा छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वो भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि होती है। मनुष्य भौतिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का असर आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत्यु शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में जा सके और फिर से जिंदा हो पाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का वक्त हो चुका है, इसीलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। जो व्यक्ति भौतिक दुनिया से ज्यादा जुड़ा होता है, उसे मोह छोड़ने में काफी मुश्किल होती है, और जो संत आदमी होता है उसके लिए ये काफी ज्यादा आसान काम है। और गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं, और इस 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर को त्यागा हो। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच क्या होता है ये बात आप जानते होंगे। इस बीच कई रस्म की जाती हैं और मारे हुए व्यक्ति की प्रिय चीजें बनाई जाती है और इससे इंपॉर्टेंट पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उसे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11 और 12 दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13 दिन तक मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा पूरा कर पाती है। और मित्रों, आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लग जाता है, यानी 12 महीने। हालांकि ये सब के लिए अलग होता है, जिसने जितना पाप और पुण्य किया है उस हिसाब से अलग अलग वक्त लगता है। ज्यादा पापियों को ज्यादा वक्त लगता है और पुण्य करने वालों को ये कम पीड़ा होती है। दोस्तों, माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किए जाते हैं वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही ये भी माना गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं जिस आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो इसका कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं पिंडदान अति जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभिक करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि अर्ची मार्ग, दम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ वक्त भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया हो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वे देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ साल पूर्व धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, और इससे पूर्व ये भी सभी पितृलोक में ही रहते हैं। यहाँ उनका न्याय होता है। दोस्तों, वैसे ये भी मान्यता है कि आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, या तो इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर धक्का देते रहते हैं, जो कि बेहद पीड़ा वाला होता है। और यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों का या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें फिर से शक्ति का संचार हो जाता है। वैसे आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और सुबद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वो दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पूरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप से अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वो किसी अच्छे समय में फिर से अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया। वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोहद्वार तथा पुण्य, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के पश्चात यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इसके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। यहाँ उनको कई प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। सजाओं की लिस्ट में देखी जाए तो उसे एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम आपको कुछ सबसे ज्यादा रोचक सजाओं के बारे में बताने वाले हैं जो कि यमराज द्वारा दी जाती है। सबसे पहली, तमिश्रम। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। जो नाजायज संबंधों के मजे लेते हैं, जो कि आजकल कई लोग करते हैं। दूसरा है अंधतमस्रम। नर्क का यह हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है और ये सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। तीसरा, रौरावम। उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। चौथा, कुंभी पाकम। कुंभी पाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। और पांचवा, काला सूत्रम।
ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न